हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर यानी एमपीपीएससी के द्वारा आपका एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 4 जून का ही आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उसमें पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का नाम क्या है, तो आपका परिवहन परिवहन उपनिरीक्षक यानी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म की आपकी लास्ट 19 जुलाई 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो चलिए पूरी जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी प्रकार की जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी यहाँ पर जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आपको लाइक जरूर कर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम आपका ये नोटिफिकेशन 4 जून को ही आपका ये जारी हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 02/2025 आपका ही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन आवेदन आपके 20 जून से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे और 19 जुलाई तक आप इसमें दोपहर के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसा इसके ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आए, ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होंगे तो आपको वीडियो इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी तो यहाँ पर आपकी सेम जानकारी इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसकी जो मेन जानकारी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसमें कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेक्शन अर्हता की बात करें तो इस पर देखिए नंबर 1, ऑटोमोबाइल में या फिर मैकेनिकल में विषय में आपके पास उपाधि हो अथवा किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ, ध्यान से देखिए, ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल विषय में उपाधि अथवा फिर किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल विषय से डिप्लोमा आपके पास है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नंबर 1 मतलब है ये तो होना चाहिए। नंबर 2 इसका मतलब ये भी आपके पास होना चाहिए, मोटरसाइकिल या मोटर या भारी मालयान या भारी यात्रीयान चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना आवश्यक है। नहीं, सिंपल मतलब कि जो मोटर व्हीकल है आपका हैवी लाइसेंस होता है आपका ड्राइविंग का, तो वो भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। नंबर 3, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा ही होना चाहिए। कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा या आपके पास डीसीए हो तो चलेगा, पीजीडीसीए हो तो चलेगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई देखिए 1.68 मीटर आपकी होना चाहिए, यानी 1.68 मीटर यहाँ पर होना चाहिए हाइट, तथा सीना 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 89 सेंटीमीटर आपका फुलाए का आपको यहाँ पर भी फुलाकर होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 6, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.60 सेंटीमीटर तथा सीना 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर फुलाकर यहाँ पर होना चाहिए। नंबर 7, महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.55 मीटर यानी 1.55 यानी लगभग आपका 5 फुट 5 इंच के आसपास यहाँ पर आपकी है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सीने की माप यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए कोई आवश्यक नहीं है, सिर्फ आपकी हाइट यहाँ पर 1.55 मीटर यानी आपकी लगभग 5 फुट 5 इंच के आसपास आपकी हाइट यहाँ पर ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें और इसमें क्या है, अभ्यर्थी की दोनों आंखों की समान दृष्टि 6.9 तथा आँख से 6.6/12 होना चाहिए तथा उसमें रंगों की पहचान की क्षमता होनी चाहिए। यदि कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो वही आपको इन्होंने बोला है। बाकी इसकी जानकारी और आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। बाकी बात करें रोजगार की पंजीयन की, तो रोजगार पंजीयन आपका ये यहाँ पर दिया गया, तो आपको सिंपल हम शॉर्ट में बता देते हैं। यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अभी फॉर्म फिल के टाइम आपको आवश्यक नहीं रहेगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो किसी प्रकार की यहाँ पर बाध्यता नहीं है, आपके पास रोजगार पंजीयन होना यहाँ पर आवश्यक नहीं है, तो इसको बाकी आप विस्तार से यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम की बात, तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर की बात करते हैं, इन्होंने पहले बोल दिया है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर इन सिटी में आपकी एग्जाम होने वाली है और आपका ओमआर बेस्ड आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। बाकी नेक्स्ट बात करें परीक्षा के नियम और अन्य सभी, तो इन सभी को यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है, आपको यहाँ पर विस्तार से दिया गया है, इसको आगे आपको प्रोसेस बता देंगे कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सारी दक्षता ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, इस पॉइंट को पढ़िए आप। विज्ञापन के अंतर्गत आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्राप्तांक श्रेणीवार कटअप अंतिम चयन परिणाम के पूर्व कदापि प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक इसका क्या होता था कि जब आपका रिजल्ट आता था, जैसे आपका प्रीलिम्स की बात करें तो पहले आपके कटअप भी बता देते कि प्रीलिम्स की कटअप कितनी गई है कैटेगरी वाइज, और आपकी ओएमआर भी बता देती है आपकी
यानी स्कोर कार्ड भी आपको बता देते थे। लेकिन अब सिस्टम इन्होंने बदल दिया है एमपीपीएससी ने, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है तो उसी में आपको पता चलेगी कि कट ऑफ कितनी गई है और क्या आपके नंबर आए हैं और क्या कुछ है। तो ये सभी वही बात है आपकी, अब इसको आप समझ सकते हैं। बाकी इस सभी को देख लेना है। अब चलिए इसकी और जानकारी, पोस्ट कितनी है वो देख लेते हैं मेन। तो इसको हम देख लेते हैं पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, अनरिजर्व के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, टोटल 35 वैकेंसी हैं, जो कि व्यक्ति यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये वही 87-13 का फार्मूला लगा दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी पोस्ट यहाँ पर है। विभाग का नाम बात करें तो परिवहन विभाग है आपका, ट्रांसपोर्ट आपका जो डिपार्टमेंट है। तृतीय श्रेणी की पोस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी पोस्ट है। और पद की बात करें तो स्थायी वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें वेतनमान, तो वही आपका 5200 से 20,200 और 2800 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी है। बाकी कर्तव्य की बात करें तो वही केंद्रीय मोटरयान अधिनियम नियम, मध्य प्रदेश मोटरयान नियम तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत परिवहन विभाग से संबंधित समस्त आवंटित कार्य ये सभी आपको करना होगा। पद का नाम वही आपका है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। अर्हता की बात करें तो वही सेक्शन अर्हता और आपकी शारीरिक अर्हता है, वही सेम बात यहाँ पर भी इन्होंने रिपीट कर दी है। आयु की बात करें तो आयु यहाँ पर ध्यान से देखिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और फॉर्म कब, तो 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी कैलकुलेट की जाएगी। तो 1 जनवरी 2026 को मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी यहाँ पर 33 साल यहाँ पर होनी चाहिए। 33 साल से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो अब इसमें रनिंग वाली अप्लाई कर सकते हैं, अंतिम वर्ष वाली या नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या बोला है, अभ्यर्थी के पास शिक्षण अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को अर्हताएँ अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। यानी सिंपल सा मतलब है आपकी ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 19 जुलाई, उस तक आपकी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। यदि इसके बाद है तो अब यहाँ पर बाद में एलिजिबल नहीं रहेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण कर यहाँ पर परिवर्तन किया जा सकता है। बाकी चयन अभ्यर्थियों की नियुक्ति यहाँ पर देखिए 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रोविजन पीरियड में आपको रखा जाएगा। तो ये सभी तो बात की बातें हैं। बाकी यहाँ पर किसी भी प्रकार के मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो बाकी यहाँ पर पढ़ सकती हैं। इसकी और जानकारी इसमें क्या कुछ है। सिलेबस की बात करो, चयन प्रक्रिया तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया तो आपके वही OMR बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं और इसका सिलेबस क्या है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट अब ध्यान से देख लीजिए। तो विज्ञापन आपका 4 जून को जारी हुआ है, अभी जारी हुआ है कुछ समय पहले जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ऑनलाइन फॉर्म आपकी 20 जून से प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ऑनलाइन फॉर्म का, तो आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और वीडियो को लाइक भी आपको कर देना है। अंतिम तिथि आपकी 19 जुलाई है। और ऑनलाइन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 24 जून से आप इसमें सुधार कर सकते हैं। बाकी फॉर्म में आपको अंतिम तिथि आपकी 21 जुलाई तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अलग से आएगा, डेट लिखित परीक्षा की डेट अलग से आएगी। बाकी दस्तावेज सत्यापन ये सब कुछ आपकी जानकारी अलग से आएगी। बाकी बात करें सिलेबस की तो अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये सभी तो आपको जानकारी ध्यान से पढ़ लेना भाई, आपको बहुत टाइम है तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। बहुत इसमें छोटी छोटी बातें आपकी बारीकी की लिखी हैं, लेकिन बहुत बड़ी काम की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपको डॉक्यूमेंट इन्होंने दे दिए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर और कुछ क्या रहेगा वो देख लेते हैं हम। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फ़ीस, तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये फीस लगेगी, प्लस इसमें पोर्टल चार्ज 30 रुपये का, शायद 40 रुपये का पोर्टल चार्ज यहाँ पर लगता है। यहाँ पर देखेंगे आप शायद यहाँ पर, हाँ तो 290 रुपये यानी 40 रुपये का आपको पोर्टल चार्ज लगेगा, यानी 290 रुपये आपको लगने वाले हैं। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं और जो अनरिजर्व हैं उनके लिए 500 प्लस 40 यानी 540 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी यहाँ पर एक ध्यान से देखिए इन्होंने क्या बात बोल दी है, आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ही ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सब कुछ देख लेना। और बात करें ये रिटर्न की बात, इन्होंने क्या बोले तो हाल ही में आपका जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसके विज्ञापन का मतलब है कि नोटिफिकेशन आपका कैंसिल हुआ था, तो इसके रिफंड की ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे एमपीपीएससी के द्वारा। तो हालांकि अभी तक किसी भी अभ्यर्थी के खाते में ये राशि नहीं भेजी गई है। तो सिर्फ जो 250 रुपये ही फीस थी आपकी वही यहाँ पर वापस की गई, जो पोर्टल चार्ज है वो वापस यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो बाकी ये सभी आपको देख लेना है, इन सभी को देख लेना है। और इसका सिलेबस की ओर देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है, फिर आगे की हम बात करेंगे। ये सभी यहाँ पर प्रोसेस है, इसमें क्या कुछ बोला है इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो अब आपका पेपर कैसे होने वाला है, एमपीपीएससी के जितने भी वन डे एग्जाम हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं,
तो 50 क्वेश्चन आपके जीएस के रहने वाले हैं, प्लस 100 क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित रहने वाले हैं। तो जो 50 क्वेश्चन है इसमें आपकी 5 इकाई आती हैं। तो इनका तो सिलेबस सभी विषय का, सभी परीक्षा का कॉमन है, जो कि अलग अलग आप कोई भी एग्जाम देखेंगे। जैसे भी आपका हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, अन्य आपके रिसर्च ऑफिसर हैं, और अन्य कोई भी एग्जाम है, किसी का भी सिलेबस देख लीजिए आंख बंद करके, तो जो आपका पार्ट ए का सिलेबस है वही सेम रहने वाला। तो इसको आप मजबूत कीजिए। जो 100 नंबर का सिलेबस है आपका 100 क्वेश्चन का, तो इसका सिलेबस आपको कुछ दिन बाद जब वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तो उसको हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको जो पेपर होने वाला है, तो पेपर कैसा होता है, तो जो आपके 50 क्वेश्चन पार्ट ए के आएंगे, ये आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, और जो 100 क्वेश्चन है आपकी, ये 100 क्वेश्चन आपकी 3 नंबर के रहने वाले हैं, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना। बाकी सब आपका जब सिलेबस आएगा तो उसका आपको अलग से जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।